सलमान साहब, क्या रुकावट है? देखें बच्चियों की तालीम के हवाले से ये 57 ममालिक के शरका इस कॉन्फ्रेंस में ये बरवक्त भी है, बामकसद भी है और एक संजीदा पेशरफ्त है। और इसका पस मंज़र ये है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों की तालीम के हवाले से ख़तरात है, खदशात है। उसमें ख़ास तौर पर अफगानिस्तान है, वहाँ पर वो बच्चियों को तालीम नहीं हासिल करने देते, उन पर उन्होंने दरवाजे बंद किए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दुरुस्त कहा, देखें उन्होंने एक दुरुस्त निशानदेही की है कि हमारे माशरे में जहाँ तक बच्चियों की एजुकेशन का हवाला है, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बच्चियाँ हमारी से अब हमसे ज़्यादा काबिल है। आज कौन सा शोबा, आप ब्यूरोक्रेसी के शोबे पे देख लें, आप हेल्थ के शोबे पे देख लें, एजुकेशन में देख लें, स्पोर्ट्स में देख लें, और ख़ास तौर पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म जो है ये मर्द और औरत दोनों के लिए फ़र्ज़ है। और फिर आप देख लें एक और अंग्रेज़ मौरख ने कहा था कि आप हमें अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि बच्चियों की तालीम नागुज़ीर है और एक अच्छे घराने के लिए वो भी बच्चियों की तालीम एक ख़ानदान बनाने में काम आती है। और सबसे अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी उसमें भी एक कमी आएगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं 23% बच्चे स्कूलों से बाहर और बड़ी तादाद उनमें लड़कियों की है। रिमोट एरियाज़ में देखें और ऐसी फैमिलीज देखें जो अभी भी बच्चियों की तालीम पर बड़ा मायूब समझा जाता है इसको, लेकिन शहरों में भी ऐसी बहुत सी फैमिलीज हमने देखी हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए ये प्रॉब्लम है कि अव्वल तो तालीम की तरफ पाकिस्तान जो है ना अपने जीडीपी का 2.5% खर्च करता है। उसमें से अगर कुछ करप्शन निकाल दो तो मेरा ख्याल फिर 1.5% ही रह जाता है तालीम पे जो खर्च होता है। और भी कट लग जाता और फिर ये है कि बहुत सा पैसा डाइवर्ट हो जाता है। मसलन जो हुकूमतें बहुत से प्रोजेक्ट चलाती हैं ना, जिस तरह ये कार्ड वो कार्ड, वो उसका पैसा चूँकि ये बजटेड नहीं होता, कार्ड जो बनाए होते हैं बजटेड नहीं होते, तो कहीं से पैसा डाइवर्ट किया जाता है। और तालीम एक वो शोबा है जहाँ से पैसा आगे पीछे हो जाता है वो, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार होता है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का हुकूमत के पास इख्तियार होता है। अच्छा देखें उसमें जो तालीम का मसला है, एक तो ये माशरती बाइसेस होते हैं जो कि हमारे माशरे में भी हैं, दूसरे माशरे में भी हैं। फिर ये है कि स्कूलों की सहूलतों की बहुत कमी है और ख़ुसूसन लड़कियों के स्कूलों की। देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, बड़ी छोटी बात है, लोग तवज्जो नहीं देते। एक तो ये है कि स्कूल का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो बच्चियों को भेजना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा दूसरा ये है कि बच्चियों को भेजने की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। मसलन ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, ये बच्चों पे भी होता है बच्चियों पे भी होता है। बात यह है कि अगर स्कूल दूर-दराज के इलाकों में असातिज़ा की कमी का भी बड़ा सामना है। ये तो वो तो देखना, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, असातिज़ा की कमी, स्कूलों की सहूलतों का ना होना, ये तो तमाम है। ये हमारे यहाँ हुकूमतें इसमें इंसाफ से काम नहीं लेती। अच्छा फिर ये है सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चियों के स्कूल का डिस्टेंस कितना है घर से। दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट पड़ती है वो गरीब लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई है। और आजकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, तो अगर स्कूल 2 मील पे है, या तो पैदल जाए बच्ची जो कि सेफ नहीं होता, फिर अगर आपको रिक्शा से जाएं, किसी और तरीके से जाएं, तो उसके पैसे कौन देगा? तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन का मसला जो है, इसलिए माँ बाप तरजीह देते हैं कि लड़के को पढ़ा लिया जाए, लड़की को घर ही बिठा लिया जाए। तो सलीम बुखारी साहब, आपकी नज़र में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके पाकिस्तान में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम वैसे तो एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 करोड़ स्कूल गोइंग बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो कि 23% का जिक्र किया, उसमें से भी 57% जो है वो बच्चियाँ हैं। ये इसका माशरती बिल्कुल बात ठीक की डॉक्टर साहब ने। इसमें जो गांव का वडेरा है वो एक तो स्कूल बनने नहीं देता वहां पर, और अगर बन भी जाए तो वो 10वीं के बाद प्रेशराइज करता है पेरेंट्स को कि इसकी शादी करें, घर भेजें इसको। मैंने तो ये सुन रखा है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल एक बड़ी सॉलिड सेइंग है कि एक खातून को तालीम याफ्ता कर देने का मतलब एक जनरेशन को पढ़ाने के मुताबिक मुतरादिफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घोष स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर गायें बंधी हुई हैं। वडेरा इलाके का जो है वो बच्चों को स्कूल जाने देता नहीं है। हम इस तरफ तवज्जो करें, सिर्फ स्कॉलरशिप देने से या आइकन्स बना लेने से चंद जो है वो, ये हमारी जो लिटरेसी रेट है ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ भी होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जब तक हम नर्सरी तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी तो आप वडेरा सिस्टम को भी एक बहुत बड़ी रुकावट करार दे रहे हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में लड़कियों की तालीम में सबसे बड़ी रुकावट क्या है?
सबसे बड़ी रुकावट गवर्नमेंट है। ये हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहना कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मेरे ख़्याल में ये अपनी ही कमज़ोरी और अपनी ही ज़िम्मेदारी को ना मानने के मुतरादिफ है कि यही हुकूमतें, यही सियासी जमातें, यही सियासी ख़ानदान कितने बार में है, बार बार इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने क्या किया है तालीम के लिए, ख़ुसूसन बच्चों की तालीम के लिए, कि ये अगर हुकूमत चाहे 66% अगर आज हमारा खानगी की शरह है जो हमारे ख़ित्ते में कम है, सबसे कम है, अफ़गानिस्तान खैर वो तो गया गुजरा है, तो अगर 6% हो सकती है तो 99% भी तो हो सकती है। बिल्कुल। ये कहना कि लोगों में रुझान नहीं, रुझान बढ़ा है कि बच्चियों की तालीम भी और लड़कों की तालीम भी मसला हुकूमत का है। जो आपकी महकमा तालीम की ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्शन है, उसमें अहलियत नहीं है, और जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है सबसे बड़ा फला उसमें है कि आप टीचर्स को रिक्रूट पहले तो करते थे पंजाब लेवल के ऊपर, अब करते हैं ज़िला के लेवल पर। अगर आप ज़िला के लेवल की बजाय और तहसील के लेवल पे भी ना करें, बल्कि ये है कि आप मकामी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में पब्लिक एजुकेशन में स्कूलों में अगर आपने इनकलाब ले आना है तो 2 काम करें। क्या? एक ये कि तालीम को लाजमी करार दें, ठीक। दूसरी बात ये करें कि जो टीचर्स हैं आपके, जो स्कूल में रिक्रूटमेंट है उसी स्कूल के अंदर होनी चाहिए।